दुख की घड़ी में वनराज की अपनी औलाद ने छोड़ा साथ। ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, अनुज फिर से कोशिश करता है अनुपमा से बात करने की ताकि अनुपमा उसे माफ कर दे। लेकिन अनुपमा अनुज से कहती है कि जब भी आप मुझसे बात करते हैं, जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मुझे अपना मरा हुआ बेटा समर याद आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको माफ करने के बारे में तो अभी सोच नहीं सकती। इतना बोल के अनुपमा वहां से चली जाती है और अनुज अंदर से भर जाता है। वो अपना दुख ना तो किसी के सामने बांट सकता, ना किसी को कुछ कह सकता। तभी वहां पे आ जाती है अनुज की माँ और अनुज अपने आप को रोक नहीं पाता। तभी अपनी माँ की गोद में सर रख के रोता अपना दुख बांटता है। इधर शाह हाउस में काव्या रोते रोते आती है और वनराज को बाकी सभी घर वालों को कहती है कि समर के कातिलों ने धमकी दी, अगर हम केस वापस नहीं लेंगे तो इस घर से एक और जान जा सकती है। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तो वनराज कहता है कि कल जाके हम सबसे पहले गवाही दे आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन ये सुनने के बाद में किंजल के मन में बहुत ही ज्यादा डर बैठ जाता है और वो तोसू से कहती है कि तुम गवाही नहीं दोगे और हमें जान का खतरा, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सामने ना आओ। अगली सुबह वनराज कहता है जल्दी चलो, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। तो तोशु आके कहता है कि पापा मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी गवाही नहीं देनी, मुझे अपनी जान का खतरा, इसलिए मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। ये सुन के वनराज को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो सोचता है भाई अपने भाई के लिए गवाही नहीं दे रहा, लेकिन वनराज बेबस हो जाता है। अब अपनी औलाद को क्या कहे जब वो खुद पीछे हट रही है। तो ये सब कुछ सोच के वनराज अंदर ही अंदर घुटता रहता है और वो वहां से निकल पड़ता है। इधर बरखा अधिक और पाखी को भड़का देती है कि अगर तुम लोगों ने गवाही दी तो तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग भी गवाही ना दो। तो थोड़ी देर बाद पाखी और अधिक अनुज से कहते हैं कि हम गवाही नहीं देंगे, हमें भी अपनी जान का खतरा। जैसे ही इतना पाखी बोलते तभी वहां पे वनराज आ जाता और ये सारी बात सुन लेता। तो वनराज कहता है कि आज तुम दोनों भाई बहन ने अपना रंग दिखा दिया, तुमने दिखा दिया कि खून खून का ही नहीं होता और आज से हमारी कोई औलाद नहीं। अब तुम अपने बारे में सेल्फिश होके सोचो, हम अपनी लड़ाई खुद से लड़ लेंगे। फिर वनराज और अनुपमा पहुंच जाते पुलिस स्टेशन और अपनी गवाही दर्ज कराते और पुलिस वाले को कहते हैं कि अब से हम ही केस लड़ेंगे। तभी वहां पे अनुज आ जाता है और अपनी गवाही दर्ज करा देता है। ये सबको देख के अनुपमा को लगता है कि भाई अनुज आया है, तो उसका 1% मन अनुज के प्रति पिघल जाता है। फिर तीनों यहाँ से गवाही दे के पहुंच जाते हैं शाह हाउस और जैसे ही तीनों घर आ जाते हैं तो वनराज सोफे पे बैठता है और उसको जो धक्का लगा है कि आज उसकी औलाद ने साथ छोड़ दिया, तो उसके माइंड में वही चीजें घूमती रहती है कि आज उसको जरूरत थी अपने बच्चों की और उन्होंने साथ छोड़ दिया। ये सोच सोच के वनराज हो जाता है बेहोश और बेहोश होकर वो गिर जाता है जमीन पर। तो घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर दवाई देता और कहता है वनराज अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है, वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वनराज अपना मेंटल बैलेंस खो दे। तो इसलिए अच्छा होगा आप लोगों के लिए कि आप इसको किसी थेरेपिस्ट को दिखाओ, जिससे वो अपना जो अंदर का जो दुख है उसको बांट सके, बता सके कि अभी वो कैसा महसूस कर रहा है, उसके अंदर कितनी सारी चीजें चल रही है। तो डॉक्टर दवाई देके वहां से चला जाता है। उसके बाद अनुपमा अनुज के साथ घर आती है और अनुपमा को अनुज अपने साथ देख के खुश होता है कि एटलीस्ट अनुपमा थोड़ी बात कर रही, उसके साथ घर जा रही। तो अनुज को तसल्ली है कि शायद धीरे धीरे अनुपमा उसे माफ कर दे। तो उनके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज आती है कि जो समर का कातिल है उसको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते हैं कल के एपिसोड में गाइस कि वनराज अपना आपा खोके उठाने वाला है बड़ा कदम, जिससे ये केस बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। और ऐसा क्या होने वाला है ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।